देश में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। 31 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करके की, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अब आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बीजेपी ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है और उसने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। खबर है कि बीजेपी ने व्हिप के जरिए अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। आज सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य के लिए उनका एजेंडा भी देश के सामने रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां आज बजट पेश किया जाना है। इस बजट में कहीं ना कहीं आम चुनाव को देखते हुए कई फैसले हो सकते हैं। वो फैसले क्या होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी। उधर महाराष्ट्र के मुंबई में एक मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने धर दबोचा और फिर किस तरीके से हंगामा हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना की गिरफ्तारी के बाद भारी बवाल देखने को मिला। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने दबोचा तो उसके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर गदर काटा। आलम ये हो गया कि पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल मुंबई में गुजरात एटीएस की टीम मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों को उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो थाने के बाहर जुटकर बवाल करने लगे। अजहरी पर अपने बयानों के जरिए नफरत फैलाने और लोगों की भावनाएं भड़काने के आरोप हैं। 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने नफरत भरी बयानबाजी की थी। अजहरी के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अजहरी के 2 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अजहरी बच निकला था। तभी से एटीएस की टीम उसकी तलाश कर रही थी और अब आखिरकार अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हूती विद्रोहियों पर बड़े हमले की तैयारी में ब्रिटेन एयरफोर्स की तैयारियों का वीडियो जारी हुआ। गाजा के हालात पर अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार का बयान, युद्ध विराम पर हमास का फैसला काफी महत्वपूर्ण। इजरायल के रक्षा प्रमुख योव गैलेंट ने एयरबेस का किया दौरा, हमास से जारी युद्ध को लेकर सैनिकों से जानकारी। अमेरिका में हमले में जख्मी लोगों से इराक के प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, मोहम्मद शिया अल सुदानी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लेने पहुंचे। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन का मिस्र दौरा, इजरायल हमास युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। आयरलैंड में रिपब्लिकन पार्टी की पहली मंत्री बनी मिशेल ओनिल, कहा सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कार पार्किंग पर टैक्स बढ़ाने पर मंथन हुआ है। भीड़ भाड़ से बचाव के लिए लिया जा सकता है फैसला। इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, तेल अवीव में सड़क पर उतरे सैकड़ों परिवार।
अमेरिका के डेनवर में शूटआउट, गोली लगने से 2 लोगों की हुई मौत, 4 जख्मी। रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का हमला, एयर स्ट्राइक में 28 लोगों के मारे जाने का दावा। रूस के कब्जे वाले शकरनक में यूक्रेनी हमले से भारी तबाही, गोलीबारी में कई लोग जख्मी। सऊदी अरब के रियाद में रूस और यूक्रेन का शक्ति प्रदर्शन, दोनों देशों के सैनिकों ने किया हथियारों का प्रदर्शन। इजरायल ने हमास के ठिकाने का भंडाफोड़ किया, खान यूनिस में हमास के ठिकाने से हथियार बरामद। 25 से 26 जनवरी को भारत दौरे पर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पोस्ट किया एक वीडियो, भारत दौरे के अपने अनुभवों को लोगों के साथ किया शेयर। वीडियो में भारत की संस्कृति और खूबसूरती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उधर चिली के जंगल में लगी आग की वजह से 46 लोगों की जान चली गई है। जंगल की आग इतनी विकराल हो चुकी है कि उसके आसपास के घर भी जलकर राख हो गए। देखिए चिली में घनी आबादी वाले इलाके के आसपास जंगल में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद 1100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाए, क्योंकि जंगलों की आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पलक झपकते ही घर मलबे में तब्दील हो गए। तटीय शहर धुओं से भर गया, धुआं आसमान में कोहरों की तरह छा गया। उन इलाकों के हालात ऐसे हो गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी वहां रह रहे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुट गई। यही नहीं, चिली के राष्ट्रपति भी जंगलों में लगी आग का पल पल अपडेट ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चिली मध्य और दक्षिण में 92 जंगलों में आग लगी है। बताया गया कि 2 बार आग लगने की वजह से 8000 हेक्टेयर जमीन को नुकसान हुआ। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया और यही वजह है कि संकट और ज्यादा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी।